हाय फ्रेंड्स, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का एक टॉपिक शुरू करते हैं जिसकी क्लासेस चल रही थी, जिसमें 3-4 क्लास हो गई हैं आपकी। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आज चक्रवृद्धि ब्याज का नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। इसका नेक्स्ट टाइप है, देखिए आपने क्वेश्चन देखा होगा कि कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर पर 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो ये 36 वर्षों में 3 गुनी कैसे होगी, यानी 36 वर्षों में कितनी गुनी होगी। इस तरह का क्वेश्चन आता है एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम में। तो देखिए इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए मान लीजिए 100 रुपया हमारा मूलधन है, इस पर 200% की ब्याज के साथ पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा। देखिए 200% इसका कितना होगा, 200 रुपया। और 200 रुपया और 100 रुपया मिला के कितने कितने गुने हो गए, तो 3 गुना हो गया ये। यानी 100 रुपये का जब ये मिश्र धन करेंगे हम इसका, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है 100 रुपया, ब्याज आया 200 रुपया, तो 300 रुपया हो गया। 100 का कितना गुना है 300, 3 गुना। ओके, यहां तक बात समझ में आती है। देखिए नेक्स्ट क्या होगा आगे। 100 रुपये का दूसरी वर्ष देखते हैं कितना गुना हो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा, और 200 का 200% कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ये 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9 गुना। ये कितना गुना हो गया, 9 गुना। अब देखिए तीसरा वर्ष आता है, जैसे ही 200 400 और ये तीसरे वर्ष में 4 डंडे होते हैं ना, तो पहले वर्ष 200 हो गया 100 का, फिर इसका निकालें 400, फिर इसका निकालेंगे 400, और इसका कितना हो जाएगा 200% इसका 800। टोटल हो गया आपका कितना परसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27 गुना। ध्यान से देखें, पहले वर्ष में इसी चीज को मैं लाना चाह रहा था। पहले वर्ष में ये आपका 3 गुना हो गया, दूसरे वर्ष में 9 गुना हो गया, और तीसरे वर्ष में 27 गुना हो गया। तो ये रील है, एक कॉन्सेप्ट है, किस तरह से ब्याज चल रही है, किस तरह से नहीं चल रही है, इसका एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे। तो देखिए पहले वर्ष में 3 गुना, दूसरे वर्ष में 9 गुना, और तीसरे वर्ष में 27 गुना। 3 पहले वर्ष में, देखिए यहां लिख देते हैं, पहले वर्ष में कितना गुना हुआ, ये 3 गुना हो गया। दूसरे वर्ष में 9 गुना हो गया। तीसरे वर्ष में ये 27 गुना हो गया। आप गौर से देखें, रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको क्या समझ में आता है। देखिए 3 की घात 1, 3 की घात 2 और 3 की घात 3।
इसको आप समझ लीजिए एक बार, पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में और तीसरे वर्ष में। यानी कॉन्सेप्ट क्या बना, मैं इसको हटा देता हूं, उसके बाद बताता हूं। जो मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था, वो कॉन्सेप्ट क्या है उसे समझिए। पहला वर्ष पहले वर्ष में मान लीजिए n गुना धनराशि n गुनी हो गई पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष धनराशि n स्क्वायर गुनी हो गई। तीसरे वर्ष देखिए, तीसरे वर्ष में धनराशि n की पावर 3 गुनी हो गई। इसी तरह से रील डॉट 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 चलती रहेगी। ये आपका ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इस तरह के हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इस पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यह राशि 30 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलें तो 6 वर्ष में कोई धनराशि कितनी गुनी हुई? 2 गुनी। 2 गुनी हुई तो 2 की पावर 1। 30 वर्ष में कोई धनराशि पूछ रहा है कितनी गुनी हो जाएगी। इस तरह से आप लिखकर एक बार एनालाइज करें इसका। देखिए, 30 वर्ष में 6 वर्ष गुणा 5 वर्ष, 6 पंजे 30, इसी के हिसाब से करना है। ओके, अब यहां क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 5, क्योंकि ये जो 6 है ना, इसमें मल्टीप्लाई 5 का हुआ है, इसीलिए यहां पे इसकी घात 5 आएगी। तो कितना गुना हो जाएगा जी? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार हो गया। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ये कितना गुना हो गया? 32 गुनी। आपकी धनराशि 32 गुनी हो जाएगी। गारंटी के साथ ऐसा क्वेश्चन एसएससी में, रेलवे में, ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें मैथ आता होगा, जिसमें मैथ कंपलसरी है, उस हर एग्जाम का ये पिक पॉइंट है। और इसमें है कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा लगाइए, आपको 100% आ जाएगा। है आपका 9 वर्ष में कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है। 36 वर्ष में यह राशि कितनी गुनी हो जाएगी? उसी तरह का क्वेश्चन है, पहले वाले की तरह क्वेश्चन है। देखिए, 9 वर्ष में कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है। यह धनराशि 36 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? देखिए, 9 यहां से ले लिया, गुणा 4 का कर दिया। अब ये 4 जो है 3 की घात पे चला जाएगा, आंसर आ जाएगा। 3 3 9 27 81 गुनी होगी। यही आपका आंसर है। कितना टाइम लग रहा है इसमें? बिल्कुल नहीं। इसी तरह के आपके क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा अलग है।
देखिए, कोई धनराशि 7 वर्ष में 3 गुना ब्याज देती है, तो ये 28 वर्ष में धनराशि कितना ब्याज देगी? ऐसा क्वेश्चन देखा है? नहीं देखा होगा तो अब देख लीजिए। देखिए, यहां हमें लिखना है समय और यहां लिखना है ब्याज और यहां लिखना है गुनी। देखिए, समय है 7 वर्ष में कोई धनराशि कितनी गुनी ब्याज देती है? 3 गुना ब्याज देती है। जब ये 3 गुना ब्याज दे रही है, जब ये 3 गुना ब्याज दे रही है तो धनराशि मिश्र धन कितना गुना हो जाएगा? मिश्र धन होना चाहिए 4 गुना। मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट में समझाया था, जो 100 रुपया है वो 200 रुपया हो जाता है, तो 200% की ब्याज की दर से 3 गुना हो गया। ऐसे ही इसी तरह से 7 वर्ष में जब ब्याज 3 गुना हो जाता है तो मिश्र धन उससे एक ज़्यादा यानी 4 गुना हो जाएगा। 7 वर्ष में कोई धनराशि 3 गुना ब्याज देती है तो ये मिश्र धन हो गया 4 गुना। 28 वर्ष में कोई धनराशि कितना गुना ब्याज देगी? देखिए, मान लीजिए 7 गुणा 4 वर्ष, तभी तो 28 होता है। 28 वर्ष, प्रोसेस वही है। 7 वर्ष में 3 गुना ब्याज देती है, मिश्र धन 4 गुना हो गया, तो देखिए इसका गुना कितना हो जाएगा? 4 की पावर 4 गुना, क्योंकि मिश्रधन 4 की पावर 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो वर्ष है हमारा 4, 7 तो सेम है लेकिन 4 है ना, तो ये उसकी जो ये है मिश्रधन 4 गुना, उसकी घात हो जाएगा ये 4। ओके, तो 4 चौका 16, चौका 64, चौका 256 गुना। जब ये 256 गुना हो गया तो ब्याज कितना हो जाएगा जी? ब्याज हो जाएगा 255 गुना ब्याज, क्योंकि ये एक कम होता है ना इससे, ये एक कम होता है, इसीलिए ब्याज 255 गुना हो जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत आएगी तुम्हें पहले पहले जब समझने में, इसके बाद अगर प्रैक्टिस करोगे ना बेहतरीन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी से मिलता जुलता है। देखिए, आप कोशिश करेंगे तो ये इसे अपने आप भी बना सकते हैं। समय एक तरफ समय लिख लिया, एक तरफ ब्याज लिख लिया और एक तरफ गुनी लिख लिया, यानी मिश्रधन कितना गुना होगा। ठीक है, समय है 6 वर्ष में कोई धनराशि, 6 वर्ष में कोई धनराशि 4 गुना ब्याज देती है, तो ये टोटल धनराशि मिश्र धन में 5 गुनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि एक इससे एक ज़्यादा होता है, तो ये 124 गुना ब्याज कितने वर्षों में देगी? यहाँ से क्वेश्चन पूछा है अब की बार समय से। तो देखिए, 124 गुना ब्याज कितने वर्षों में 124 गुना ब्याज देगी? देखिए 124 है ये, तो गुनी कितना हो जाएगा? 125 गुना मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन कितना गुना हो जाएगा? मिश्रधन कितना गुना हो जाएगा? 125 गुना। अब ये 5 है ना, तो ये 5 का कितना पावर हो जाएगा? 5 पंजे 25, पंजे 125, 3 बार।
तो अब 6 का गुणा 3 में कर देंगे तो आ गया 18 वर्ष। आपका यही आंसर है। क्वेश्चन को तोड़कर खंड करके किसी भी तरह से दे सकता है। मैं हर टाइप आपको करा रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। कोई धनराशि दोबारा से बता देता हूं। समय हमने 6 वर्ष लिखा, ब्याज 4 गुना हो जाएगा तो मिश्र धन 5 गुना हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है कितने वर्षों में राशि 124 गुना ब्याज देगी। ब्याज कितना है? 124 गुना, एक ज़्यादा 125 गुना, मिश्र धन हो गया 5 की पावर 3 हो गया, 3 का गुणा 6 में कर दिया, 18 वर्ष आ गया। इसी का एक और क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई धनराशि 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है 243 गुनी। ध्यान रखना, ये यहाँ देखना बहुत जरूरी है। गुनी लिख रहा हो डायरेक्ट तो ये मिश्रधन की बात कर रहा है। अगर ये ब्याज लिख रहा हो तो ब्याज की बात कर रहा है। यहाँ आपको देखने की जरूरत है। देखिए कोई धनराशि 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो 243 गुनी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है अब की बार, यहाँ देकर वहाँ से कितने वर्षों में होगी। 243 यहाँ ये पूछा है आपको कितने वर्षों में 243 गुनी होगी। मिश्रधन से क्वेश्चन है, मिश्रधन दे रखा है और समय पूछा है, समय पूछ रहा है, मिश्रधन दे रखा है। तो इसको 3 की पावर कितना हो जाएगा 243, जरा देखिए। अब अगर आपको गुणनखंड ना करना आता हो देख लीजिए। यहाँ 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 आ गया 243 इज इक्वल टू 3 की पावर 5। यहाँ पावर कितनी है 5, तो यहाँ 4 का गुणा होगा 5 में, तो 20 वर्ष आ गया। ये क्या आ गया? ये 20 वर्ष। ये आपका आंसर है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी टाइप में थोड़ा सा बढ़ाकर ये आपको दर पूछेगा, किस ब्याज की दर से कोई धनराशि इतने वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये भी एकदम बटर क्वेश्चन है जो कि एसएससी और रेलवे में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे सीटेट है, यूपी टेट है और एच टेट है, और हम लोग सुपर टेट की तैयारी भी कराते हैं। तो इस तरह के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। आप धैर्य रखकर आप इसे एक बार देख लीजिए और उसके बाद मुझे कमेंट में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। एक और बात, डिस्क्रिप्शन में आपको इसके कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए तौर पर दे दिए जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें घर से। आप जहां भी बैठे हैं वहां से बैठकर आप प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं आता है तो आप हमें टेलीग्राम पर और या फिर फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। और जो 3 वीडियो आपकी हैं उनकी भी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जो बॉक्स होता है ना उसमें दे दूंगा। हाँ, एक और ज़रूरी बात यह है कि आपको अगर थोड़ा भी पसंद आ रहा हो ये वीडियो मेरा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और यकीन मानिए आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।